नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 18 हम लोग जो है इसका 50 प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे। 50वां प्रश्न था सुहाग के नूपुर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक अमृतलाल नागर थे। 51 से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक। तबीयत थोड़ी क्या बहुत ख़राब थी मित्रों, अपनी व्यथा नहीं कहना चाहिए। आइए हम लोग प्रैक्टिस करें। इसका जो है प्ले लिस्ट में बना है, जो बाकी हो जाके वहाँ से देख लिया करें। राकेश गोस्वामी का जो है रिवीजन क्लास और डिटेलिंग क्लास दोनों का अलग अलग बना है, और राकेश गोस्वामी भाग 3 का भी बना है, जाके देख लीजिए। ठीक, प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर रिवीजन करते रहिए मित्रों। आइए देखें प्रश्न संख्या 51। द फैमिली सीरीज किसकी चित्र श्रृंखला है। वॉइस थोड़ी स्लो होगी। आप लोग अपना जो है मोबाइल का, टैबलेट का, लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। द फैमिली सीरीज किसकी चित्र श्रृंखला है। जतिन दास की, सुनील दास या ललित लाजमी या अनंत मंडल। ये मित्रों जो है ललित लाजमी के हैं। द फैमिली सीरीज किसकी है, ललित लाजमी की है। 52 पे आइए। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका। प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। किसका महत्व है, रेखा का। आगे चलें। 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर मूर्ति किस गुफा में है। अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में या नासिक में, किस में। 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर जो है कन्हेरी गुफा में है। कहाँ है, कन्हेरी गुफा में। वराह प्रतिमा उदयगिरी गुफा की कौन सी गुफा में है। वराह प्रतिमा उदयगिरी गुफा की कौन सी गुफा में है। गुफा संख्या 5 में है या 7 में है या 2 में है या 8 में। वराह प्रतिमा उदयगिरी गुफा की 5वीं गुफा में है। वराह प्रतिमा किस गुफा में है, गुफा संख्या 5 में। उदयगिरी गुफा संख्या 5 में। कल्याण शिव पार्वती विवाह मूर्ति एलोरा की किस गुफा में है। 15 में है, 16 में है, 14 में है या 11 में। गुफा संख्या 15 में है मित्रों। गुफा संख्या 15 में है। अजंता में कुल कितने राजवंशों ने कार्य किया। 2, 4, 5, 10। कुल 5 राजवंशों ने काम किया था अजंता में। 1960 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। क्या नाम था। यशोपाल, स्टेला कैमरस, नारायण एकनाथ कौन थे, या इनमें से कोई नहीं। नारायण एकनाथ थे मित्रों। 1960 में क्यूरेटर के रूप में नियुक्ति की गई थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रतिमा परखम्यच किसके समय की है। 3री शताब्दी ईसवी पूर्व की प्रतिमा परखम्यच किसके समय की है। अशोक या वितपाल या नागार्जुन या विचित्र। परखम्यच। परखम्यच मित्रों अशोक के समय की है। किसके,
अशोक के समय की। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास किसकी प्रमुख पुस्तक है? भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास किसकी प्रमुख पुस्तक है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, लुडविग वकोफर की, परशु ब्राउन की या लामा तारानाथ की? भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास मित्रों किसका है? लामा तारानाथ का है। किसका है मित्रों? लामा तारानाथ का है। कोलकाता शहर में पहला महिला कलाकारों का समूह द ग्रुप किसने स्थापित किया था? सानू लहरी ने, लतिका कट्ट ने या शोभा ब्रह्मा ने या इनमें से कोई नहीं? द ग्रुप किसने स्थापित किया था? सानू लहरी ने। द ग्रुप किसने स्थापित किया था? सानू लहरी ने। बंदर और भैंसा चित्र किस गुफा में है? बंदर और भैंसा चित्र किस गुफा में? अजंता में, एलोरा में, सिगरिया में, नागार्जुन में? अजंता में है। कहाँ है मित्रों? अजंता में। विदुर पंडित की कथा अजंता की किस गुफा में स्थित है? विदुर पंडित की कथा अजंता की किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2 या गुफा संख्या 16? विदुर पंडित की गुफा संख्या 2 में है। विदुर पंडित की कथा अजंता की गुफा संख्या 2 में है। चंद्रमा व पृथ्वी चित्र किसने बनाया? पिकासो, पाल गागिन, माने या मोने? चंद्रमा व पृथ्वी चित्र जो है पाल गागिन ने बनाया। किसने बनाया मित्रों? पाल गागिन ने। जूलियानो मकबरा का निर्माणकर्ता कौन है? माइकल एंजेलो हैं, ड्यूरर हैं, मोने या इनमें से कोई नहीं? जूलियानो मकबरा का निर्माणकर्ता माइकल एंजेलो हैं। कौन है मित्रों? माइकल एंजेलो हैं। कौन है? माइकल एंजेलो हैं। 65 नंबर पाइए। अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में है, फ्रांस में है, इटली में है या इंग्लैंड में? कहाँ है? अल्तामीरा गुफा स्पेन में है। कहाँ है मित्रों? स्पेन में। 66 पाइए। नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जार्ज सोरा, पाल सियांग, सेजान या रेनबार? 66 पाइए। नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जार्ज सोरा, पाल सियांग, सेजान या रेनबार? कौन था? नौ प्रभाववाद का संस्थापक मित्रों जार्ज सोरा थे। नौ प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जार्ज सोरा था। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार का नाम बताइए। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार कौन था? देगा, रेनबार, वान गॉग या सोरा? बिंदु चित्रण आरंभ करने वाले कलाकार मित्रों जार्ज सोरा थे। कौन थे? जार्ज सोरा थे। युद्ध की विभीषिकाएं किसने चित्रित किया? गोया ने, पिकासो ने, मोने ने या ब्राक ने? युद्ध की विभीषिकाएं किसने चित्रित किया? गोया ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? गोया ने। 1994 ईस्वी में मेडुसा का बेड़ा शीर्षक चित्र से एक फिल्म किसने बनाई?
गोवा ने, ब्राग ने, जेरी कार्ट ने, इरदस आजमी ने। 1994 ईस्वी में मेत्सुआ का बेड़ा शीर्षक इर्तज आजमी ने बनाया। इर्तज आजमी ने बनाया। कहीं कहीं इर्तज दिखा, कहीं कहीं इर्तज दिया गया है। किसने बनाया? इर्तज आजमी ने। टर्नर के जीवन पर आधारित एक नाटक द पेंटर किसने लिखा? माइकल ले, रिबेका, लेन किविच, रस्किन या इनमें से कोई नहीं। टर्नर के जीवन पर आधारित एक नाटक द पेंटर किसने लिखा? रिबेका रेनक्विज ने। टर्नर के जीवन पर आधारित एक नाटक द पेंटर किसने लिखा? रिबेका रेनक्विज ने। अगला प्रश्न, ओक का वृक्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कर्नाल, थियोडोर रूसो, गुस्ताव मूरे या इनमें से कोई नहीं। ओक का वृक्ष थियोडोर रूसो का है। ओक का वृक्ष ये प्रसिद्ध चित्र थियोडोर रूसो का है। किसका है मित्रों? ओक का वृक्ष थियोडोर रूसो का है। बबून एंड यंग किसकी कांस्य मूर्ति है? बबून एंड यंग किसकी कांस्य मूर्ति है? पिकासो, मोने, माने, टर्नर, इनमें से किसकी है? बबून एंड यंग पिकासो की है। बबून एंड यंग कांस्य मूर्ति पिकासो की है। बबून एंड यंग कांसा मूर्ति पिकासो की है। कांटा कलाकृत का कलाकार कौन है? कांटा या थारन कलाकृत का कलाकार का नाम बताइए। शैलोज मुखर्जी, के हेब्बर, एन एस बेंद्रे, निरोध मजूमदार। कांटा या थारन जो है मित्रों एन एस बेंद्रे का है। कांटा किसका है? एन एस बेंद्रे का। थारन किसका है? एन एस बेंद्रे का है। 74 पाइए। द रिवर कांस्य निर्मित मूर्ति किसकी है? माइकल एंजेलो की, पिकासो की, अरिस्टाइड मेलोल की या सेजान की? द रिवर कांस्य मूर्ति मित्रों अरिस्टाइड मेलोल की है। द रिवर कांस्य मूर्ति किसकी है? अरिस्टाइड मेलोल की है। आवाज किसकी कृति है? मालेविच की है, एडवर्ड मुंक की है, रूसो की है, पिकासो की? आवाज किसकी कृति है? आवाज मित्रों एडवर्ड मुंक की है। आवाज कृति एडवर्ड मुंक की है। द्विफलक चित्र क्या है? अल्टर पीस है, पैनल चित्र है, फलक है या इनमें से कोई नहीं। दो फलक चित्र मित्रों ये पैनल चित्र होता है। पैनल चित्र है। दो फलक चित्र क्या है? पैनल चित्र है। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करें। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करें। इसमें 4 ऑप्शन आना चाहिए ना। प्रश्न फिर से देखा जाए। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करें।
JM महिवासी, LM सेन, AL मेड। अगला भी ऐसे आप लोग पढ़िए जरा तब तक। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकार जो है मित्रों, ऑप्शन ए सही है। JM महिवासी, LM सेन, AL मेड है। ये सब जो है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकार। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की मूर्ति है? सीटेड बुद्धा, बुल कैपिटल, लायन कैपिटल या चौर धारणी या छुरी। गुप्त काल की मूर्ति मित्रों सीटेड बुद्धा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीटेड बुद्धा गुप्त काल की मूर्ति। सीटेड बुद्धा सारनाथ बराबर गुप्त काल की मूर्ति। सीटेड बुद्धा सारनाथ बराबर गुप्त काल की मूर्ति। संपूर्ण चित्र कितने अध्यायों में विभाजित है? संपूर्ण चित्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 9, 5, 6, 8। चित्र सूत्र मित्रों 9 अध्याय में विभाजित है। चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभाजित है? 9 अध्याय में। क्वार्टज और सिलिका किस पत्थर में पाया जाता है? क्वार्टज और सिलिका किस पत्थर में पाया जाता है? मार्बल स्टोन में, ग्रेनाइट स्टोन में, सैंड स्टोन में या पिंक मार्बल में? किस में पाया जाता है? क्वार्टज और सिलिका मित्रों सैंड स्टोन में पाया जाता है। रचनावाद आंदोलन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई? अमेरिका, जापान, चीन व रूस। रचनावाद आंदोलन की उत्पत्ति मित्रों रूस से हुई। कहाँ से? रूस से। रचनावाद आंदोलन की उत्पत्ति किस देश से हुई? रूस से हुई। होयसल ईश्वर मंदिर हॉलीवुड में बीड़ाधर सरस्वती के कितने हाथ हैं? होयसल ईश्वर मंदिर हॉलीवुड में बीड़ाधर सरस्वती के कितने हाथ हैं? 2, 4, 6, 8। कितने हैं? बीड़ाधर सरस्वती के मित्रों 8 हाथ हैं। कितने? 8 हाथ हैं। आगे चलें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। इनमें से किस चित्रकार का संबंध ओलियोग्राफ से है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? ओलियोग्राफ का संबंध राजा रवि वर्मा से। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, बीरभूम, बांकुड़ा या आटिंगल में? यामिनी राय का जन्म मित्रों बांकुड़ा में हुआ था। कहाँ? बांकुड़ा में। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? बांकुड़ा में। के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ या चेन्नई? के वेंकटप्पा का जन्म मित्रों मैसूर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? मैसूर में। विषय के रूप में राधा, विषय के रूप में राधा कृष्ण को ही चित्रित करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे? विषय के रूप में राधा कृष्ण को ही चित्रित करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे, क्षितिनाथ मजूमदार थे, शैलेंद्रनाथ डे थे या नंदलाल बोस? क्षितिनाथ मजूमदार थे। कौन थे? क्षितिनाथ मजूमदार थे। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज किसका चित्र है? क्षितिनाथ मजूमदार का है, के वेंकटप्पा का है, असित कुमार हलदार का है या ऑप्शन डी शैलेंद्र डे का है? किसका है? एक गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज मित्रों शैलेंद्रनाथ डे का। किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे का है। निम्न में से कौन कला समीक्षक नहीं है? प्रयाग शुक्ल, वीरेश्वर सेन, ज्योतिष जोशी या राकेश गोस्वामी? निम्न में से कौन कला समीक्षक नहीं है? वीरेश्वर सेन कला समीक्षक नहीं है। वीरेश्वर सेन कला समीक्षक नहीं है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम अधीक्षक कौन था? मिस्टर क्रो थे, ई.बी. हैबल थे, हरमन गोड थे या हेनरिक जिगर? नहीं, हेनरिक जिमर या हेनरिक जिमर। एक बार कहीं हम आप लोगों को बताए हैं मिस्टर कौआ। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम अधीक्षक कौन थे? मिस्टर कौआ थे। कौन थे? मिस्टर कौआ। क्रो मतलब क्या होता है? कौआ। चलो, देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कब किया गया? 1973 में प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1973 में। निम्नलिखित कलाकारों में किस कलाकार द्वारा प्रसिद्ध शिल्पकला द डिस्ट्रॉयड सिटी बनाई गई? निम्न कलाकारों में से किस कलाकार द्वारा प्रसिद्ध शिल्पकला डिस्ट्रॉयड सिटी बनाई गई? अम्बर्तो बोकियानी या बोचियानी, अलेक्जेंडर आर्चीपेंको या जैकब एप्स्टीन या आसिफ जेडकिन? द डिस्ट्रॉयड सिटी जो है मित्रों, ये आसिफ जेडकिन के द्वारा बनाई गई। द डिस्ट्रॉयड सिटी किसके द्वारा बनाई गई? आसिफ जेडकिन के द्वारा बनाई गई। सोमनाथ होर का माध्यम क्या है? सोमनाथ होर का माध्यम क्या है? ग्रेनाइट स्टोन है, धातु है, सिरेमिक है या सीमेंट कंक्रीट क्या है? सोमनाथ होर का माध्यम जो है धातु है।
सोमनाथ होर का माध्यम क्या है? धातु है। दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए थे? दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए थे? शंखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत या हिम्मत शाह? गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक शंखो चौधरी नियुक्त हुए थे। गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक शंखो चौधरी नियुक्त हुए थे। किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में हुआ था? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत? किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में हुआ था? धनराज भगत का जन्म लाहौर में हुआ था। धनराज भगत का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। धनराज भगत का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? लाहौर में हुआ था। नाइन्टी सिक्स पाइए। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? बीची सन्याल को या मृणालिनी मुखर्जी को या प्रदोष दास गुप्ता को या धनराज भगत को? धनराज भगत को। किसको मित्रों? धनराज भगत को। प्लम स्टेट कमोडो की सीरीज 100 फेमस व्यूज ऑफ एडो 1857 वुडकट प्रिंट का कलाकार कौन है? सराकू है, मोरो नोबू है या सुजुकी हार नोबू है या एंडी हिरोशिमा है? कौन है मित्रों? एंडी हिरोशिमा है। एंडी हिरोशिमा है। एंडी हिरोशिमा है। किस कलाकार ने एक्रेलिक शीट पर रिवर्स तकनीक का प्रयोग किया? रामेश्वर ब्रूटा, गुलाम मोहम्मद शेख, केजी सुब्रमण्यन, सतीश गुजराल? कौन है मित्रों? केजी सुब्रमण्यन है। कौन है? केजी सुब्रमण्यन। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जगदीश स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन, के.सी.एस. पन्नीकर या ज्योति भट्ट? कौन था? जगदीश स्वामीनाथन थे। छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की? गुलाम मोहम्मद शेख, कविता नायर, आर.एम. पलानी अप्पन या रिनी धुमार? छाप बड़ौदा की स्थापना गुलाम मोहम्मद शेख। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है? अनवांटेड चाइल्ड, लखनऊ शहर, सांवरी सुजाता? अनवांटेड चाइल्ड। एक 102 पाइए। निम्न में से कौन एक जलरंग माध्यम के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है?
अतुल डोडिया, समीर मंडल, सुबोध गुप्ता, मनु पारे। समीर मंडल कौन है मित्रों? समीर मंडल। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्टेट फोर्थ, इसको समझिए, जो लंदन में स्थित कितनी मीटर ऊंची है? 114.5 मीटर ऊंची है। मूर्ति और पर्यवेक्षक टावर क्या है? पर्यवेक्षक टावर है। किसने डिजाइन किया? ब्रूनो कैटालानो ने, जेनो रूडा किसने, या पेज ब्रैडले ने, या अनीस कपूर और सेसिल बालमोर ने? किसने डिजाइन किया? अनीस कपूर और सेसिल बालमोर ने डिजाइन किया। किसको डिजाइन किया था? पर्यवेक्षक टावर जो था, ऊंची मूर्ति और पर्यवेक्षक टावर है वो। अर्पणा कौर का जन्म 1945 में कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, लाहौर या पटियाला? कहाँ हुआ? अर्पणा कौर का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था अर्पणा कौर का जन्म? नई दिल्ली में। 1948 से 1951 ईस्वी तक लेपाचे के भित्तिचित्र को किसने प्रतिलोपित किया? श्रीनिवासुल, या पीएल नृसिंहमूर्ति, या सत्येन घोषाल, या रसिक डी रावल? लेपाचे भित्तिचित्र को किसने प्रतिलोपित किया था? के श्रीनिवासुल। किसने किया था? के श्रीनिवासुल। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ किसके द्वारा निर्मित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ किसके द्वारा, स्टेनलेस स्टील, किसके द्वारा निर्मित है? अनीस कपूर, सुबोध गुप्ता, विमान सुंदरम या एम.एफ. हुसैन? ये मित्रों सुबोध गुप्ता के द्वारा निर्मित है। बिजूका चित्र श्रृंखला से संबंधित कौन है? जयकृष्ण अग्रवाल नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, हेमराज नहीं है। कौन है? अवधेश मिश्रा है। कौन है मित्रों? अवधेश मिश्रा। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? लाल, पीली, नीली, अर्थात ये सभी हो जाएगा। 109 पाई। आकृति से स्पष्ट होता है क्या? भाव, रूप, लय या सभी? सभी हो जाएगा। आगे चले मित्रों। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। प्रमाण, अनुपात, आकार या इनमें से कोई नहीं। प्रमाण कहलाता है। क्या मित्रों? प्रमाण कहलाता है। नियामत नामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? प्रेम दृश्य, युद्ध दृश्य, दरबार दृश्य या पाक कला संबंधी वस्तु? नियामत नामा मित्रों ये पाक कला से संबंधित ग्रंथ है। रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला में से कौन सा है? लाल होता है। 113 पाई। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य, विचार, सौंदर्य, आनंद क्या होता है?
रस का प्रमुख स्रोत नाट्य होता है। क्या होता है? नाट्य। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट ग्रंथ का लेखक कौन है? ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट ग्रंथ का लेखक कौन है? गोतलीब बामगार्टन है, या इमैनुअल कांट है, या जॉन डेवी है, डेविड ह्यूम है? कौन है? डेविड ह्यूम है। कौन है मित्रों? डेविड ह्यूम है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, गणेश को? ब्रह्मा को माना जाता है। किसको? ब्रह्मा को। 116 पाइए। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने हैं? 5, 8, 9, 12। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस के भाव जो है 9 है। 117 पाइए। टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है या जाना जाता है? कर्निंग कहा जाता है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल, तैल, या इनमें से कोई नहीं? ग्रेफाइट है। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है? पीला जो है प्राथमिक रंग का भाग है। मधुबनी पेंटिंग किस कलाकार को वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? दुलारा देवी, भारती दयाल, अंबिका देवी, या मनीषा झा? दुलारा देवी को दिया गया पद्मश्री सम्मान 2021 का। पटोला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? पाटन गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, या जालंधर पंजाब? गुजरात प्रसिद्ध है। पाटन गुजरात। शांत निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? गौरी देवी, सुनैना देवी, रेखा सिंह, सुचिता देवी? किसे? अल्पना की जननी गौरी देवी को जाना जाता है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, या दीवार पर? जमीन पर बनाई जाती है। गार्डियन फिगस मूर्ति ज्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? किराट, बोधिसत्व, द्वारपाल, या यक्षी? द्वारपाल कहते हैं। मित्रों 124 तक हमारी बारी रहती है, 125वां आपकी बारी। इसका आंसर आप देंगे। कौन से शासक कला एवं साहित्य के शौकीन थे? इनमें से कौन सा शासक कला एवं साहित्य का शौकीन था? अब अगले क्लास में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। कल 8 बजे क्लास रहेगा भाग 3 राकेश गोस्वामी भाग 3 का, और शाम को जो है राकेश गोस्वामी भाग 4 रिवीजन रहेगा। प्रैक्टिस सेट 19 रहेगा। ठीक। और जो जो ना देखा हो, जिसका ना कंप्लीट हुआ हो, तो राकेश गोस्वामी भाग 4, क्या राकेश गोस्वामी भाग 4, गोस्वामी भाग 4 का डिटेलिंग पहले किया पढ़ाया था, इसके बाद ही रिवीजन क्लास चल रहा है। और राकेश गोस्वामी भाग 3 जो है भाग कितना 3 सुबह चलता है। भाग 4 जो है रिवीजन शाम चलता है। भाग 3 का
सुबह हम देते हैं 8 बजे के आसपास, 7 से 10 रहता है, ज़्यादातर 8 बजे दे देते हैं। तो लिहाजा मित्रों, आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, आप अपने समय का सदुपयोग करिए। आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग समय देते हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए आप लोग सफल हों। 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज़ादी का पर्व है, और आप आज़ाद कब होंगे? जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे ना। तो आइए संकल्प लेते हैं कि अब की वाली सीट में एक सीट, ऐसे बोलिए, एक सीट अपनी है। अब की परीक्षा में अपनी एक सीट है। ठीक। आप सभी को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं।